नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। यदि आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे। जीवन में यदि आप अच्छा बनना चाहते हैं तो उससे पहले यदि आप अच्छा बनना की प्रक्रिया में लगना चाहते हैं तो पहले प्रक्रिया का शुरुआत कहाँ से होती है? आपके अच्छे सोचने के से। और ये अच्छा सोचना किसी एक दिन शुरुआत नहीं होती है कि किसी एक ही दिन आप संपूर्ण रूप से अच्छे बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। इस 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 अच्छा बनने के लिए शुरू से प्रयासरत होना पड़ता है, तब जाकर के होता है। आपने देखा ना, वाल्मीकि ने इतने इतने दुष्कर्म किए, इतने दुष्कर्म किए, इतने कि उनके मुंह से राम शब्द बोलना ही मुश्किल हो गया। तो ये जान करके गुरु ने उनसे कहा कि मरा बोलो। तब मरा बोला, तब राम निकला उनसे, लेकिन राम शब्द सीधा नहीं निकल पाया। क्यों? क्योंकि अच्छा बोलने के लिए प्रयासरत होना पड़ता है, यानी शुरू से प्रयास किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रयास करने में परिवार साथ होता है, यानी कई बार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अकेले ही संसार में रह जाते हैं, जिनका कोई होता ही नहीं है। अब उसमें बच्चे का दोष ही नहीं है। यदि उसको कोई साथ ही नहीं मिल रहा और वो जहाँ पढ़ा है, जिस तरीके से उस बढ़ रहा है, वो उसी तरीके से सीख रहा है। और वो बदलना उसके लिए कब संभव होगा? जबकि उसको कोई ऐसी चीज़ जो कि उसको एकदम जगा दे, सोते हुए को। जैसे आपने देखा है कि जब व्यक्ति सो रहा होता है और पानी की बूंद यदि उसके ऊपर पड़ जाए तो एकदम आदमी जाग जाता है। पानी की आपने देखा भी, मूर्छा आती है तब भी चेहरे पर पानी के छींटे दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति एकदम निंद्रा में है, गर्म स्थिति में है और ठंडे के छींटे से वो जग सकता है। तो ठीक इसी तरीके से वो व्यक्ति जो कि गहरे अंधकार में है, उसको होश में लाने के लिए उसी तरीके की कोई ऐसी चीज़ जो उसको या तो चोट दे या खुशी दे, दो चीज़ें व्यक्ति को जगा सकती हैं। या तो चोट या जोश, दोनों में से कुछ ऐसा हो कि एकदम अचानक ही उसको पता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति गिरा और गिरते ही एकदम उसको उसकी चेतना जागृत हो जाती है। और वो जो व्यक्ति है बहुत समय से सोया हुआ था, या कहेंगे कोमा में था, या किसी कारण से उस व्यक्ति के अंदर सोचने की प्रक्रिया डेवलप नहीं हुई थी, वो डेवलप हो जाती है। इस प्रक्रिया को आजकल भी आप देख रहे होंगे। जो डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर कुछ लोगों को जो जब बड़ी स्थिति में होते हैं और जब कोमा में चले जाते हैं, उनको कोमा से बाहर लाने के लिए बहुत सारी ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि व्यक्ति कोमा से बाहर आ सके, जिससे कि उसकी वो चेतना वापस हो सके। वो चेतना कहीं सो गई है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा सोचने के लिए आपके अच्छे विचार का होना जरूरी है। लेकिन ये विचार कई बार आते ही नहीं व्यक्ति में। और क्यों नहीं आते? क्योंकि उसका ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं। उस तरफ ध्यान जाना चाहिए, तब व्यक्ति वो उस तरीके से सोचेगा। और जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके सामने बहुत सारी सी चीज़ें आकर के खड़ी हो जाती हैं। यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर व्यक्ति इस संसार से जुड़ता है। संसार की चीज़ों से जब उसकी चेतना जागृत होती है, जिस तरीके से हम बच्चे को देखते हैं ना, बच्चे का क्या है, 2 साल का बच्चा कोई बहुत बड़ी पुस्तकें नहीं पढ़ रहा है वो, लेकिन वो समाज के विभिन्न लोगों से जुड़ रहा है। इन जुड़ने के क्रम में आप देखिए, एक बच्चा अच्छे से आपको वाक्य का आंसर दे सकता है। कोई प्रश्न पूछिए, आप उसके प्रश्न का आंसर दे देता है। दूसरा बच्चा उसी एज का है, 2 साल का है, लेकिन वो जो है, आप उससे बात करिए, वो अपना मुंह छुपा लेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो चेतना जागृत नहीं हुई, उस चेतना को जगाने का काम नहीं किया। जबकि कुछ माँ ऐसी हैं जो जगाने का काम नहीं करती।
कुछ माता पिता दोनों जगाने का, लेकिन क्या है, अनजाने अनजाने वो क्या करती हैं कि जैसे बच्चे को लेटा दिया और ध्यान, वो तो सामान्य काम में लग गई, टीवी चल रहा है, बच्चे का ध्यान उस तरफ जा रहा है और बच्चा अपने आप ही उन चीज़ों को देखते हुए बोलना सीख रहा है। या उस बच्चे के पास टीवी नहीं चल रहा, लेकिन घर में बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारे भाई बहन हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं, बच्चा अपने आप बोलने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको किसी चीज़ को सिखाने के लिए जिस तरीके से एक छोटे बच्चे के अंदर एक विचार उत्पन्न करना पड़ता है, एक चीज़ें उसको दी जाती हैं, इसी के कारण से हर बच्चा अपनी लैंग्वेज सीखता है। लैंग्वेज सीखने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो आसपास चीज़ें होती हैं वो बच्चे को कहीं ना कहीं वो उसके संपर्क में आता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक बच्चे के अंदर सोचने की, समझने की शक्ति अन्य लोगों से अधिक होती है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी चेतना बिखरी हुई नहीं होती है, उसकी सोच बिखरी हुई नहीं है, इसलिए जो चीज़ उसके अंदर जा रही है वो उसके अंदर परमानेंट स्थायी रूप लेती जा रही है, अच्छी या बुरी, दोनों तरह की चीज़ें उसके संपर्क में आ सकती हैं। ऐसे में आपका जो फ़र्ज़ है कि आप बच्चे को अच्छी चीज़ों के संपर्क में रखें। तो जिस लैंग्वेज के टच में रखेंगे वो बच्चा उसी तरीके की लैंग्वेज सीखने लगेगा। जिस वातावरण में रखेंगे वो वातावरण को वैसे ही सीखता चला जाएगा। आपने देखा होगा जो पेरेंट्स अच्छे से खाते पीते हैं, अच्छे से बैठते उठते हैं, अच्छे से चलते हैं, अच्छे से पढ़ते लिखते हैं, उनके बच्चे कम उम्र में ही बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करना सीख जाते हैं। ठीक उससे उलट जो पेरेंट्स अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, उनके बच्चे बड़ी से बड़ी एज में भी, बड़ी से बड़ी एज क्या, अब आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा 40-40, 45-45 साल के, 50 साल के, यहाँ तक कि 60 साल के भी हैं और उनको रहने का तरीका नहीं आता। क्यों नहीं आता? रहने का नहीं आता, बोलने का नहीं आता, सोचने का नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो विचार के साथ जुड़े नहीं हैं। विचारों के साथ जुड़ना जरूरी है, अच्छा सोचने के लिए अच्छी चीज़ों से जुड़ना जरूरी है। ये प्रारंभिक अवस्था है। अब जब हम प्रारंभिक अवस्था से आगे निकल जाते हैं और इस प्रारंभिक अवस्था से आगे निकलने के लिए एक समय ऐसा था जबकि व्यक्ति के आसपास सिर्फ एक आध्यात्म साधन था, यानी वो सिर्फ कथाएं सुनता था, मंदिरों में चला जाता था या किसी ऐसे धार्मिक जो भजन को सुन लिया, तो वो या पद को सुन लिया, वो उसी को गुनगुनाता था, उन्हीं चीज़ों की चर्चा करता था, उन्हीं के संपर्क में आता था। कबीर को हम जब देखते हैं तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था वो किसका था? सिद्ध साहित्य का, क्योंकि उसमें इसी तरह उस समय जाति पाति की बातें ज़्यादा होती थी, उस समय कुंडलिनियों की बातें ज़्यादा होती थी। अब आजकल हम कहते हैं कि जो आपका जो आपके आपका जो बॉडी का जो पूरा डेवलपमेंट है वो यदि आपका ठीक है, तो वो डेवलपमेंट के लिए कुंडलिनी शब्द को यूज़ नहीं करते हैं आजकल हम। उसके लिए देखिए मैं शब्द नहीं बोल पा रही हूँ, ध्यान से निकला हुआ है शब्द इस समय, मेरी ज़बान पर है फिर भी नहीं आ पा रहा। खैर, तो तो व्यक्ति के अंदर वो चेतना का जागृत होना, वो चीज़ों का जागृत होना कि वो बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी का पूरा विकास हो चुका है। यदि आपकी बॉडी का पूरा विकास है तो आपके विचारों का श्रृंखला भी बढ़ चुकी है। अब इन विचारों को आप अच्छी चीज़ों से जोड़ रहे हैं या खराब से, अब आप इस लायक बन चुके हैं कि आप सोच सकें, समझ सकें। ये शक्ति कम उम्र में भी आ जाती है। ये शक्ति आने के लिए आपको 40 साल का होने की ज़रूरत नहीं है। 8 साल का बच्चा भी 60 साल के बच्चे की तरीके से व्यवहार कर सकता है, समझ सकता है चीज़ों को, बिल्कुल समझ सकता है। इसमें ज़रा सा भी संदेह नहीं करना चाहिए। बस
उस बच्चे के संपर्क में वो चीज़ें आनी जरूरी है। बहुत सारे बच्चों के संपर्क में वो चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मैं ये कहती हूँ कि मेरे संपर्क में अचानक वो चीज़ आ गई जो कि जैसे आत्मकथा जीवनी, ये तो व्यक्ति बड़े बड़ी एज में भी नहीं जान पाता, और मैं 5-6 साल में जब स्टार्ट की तो वो पुस्तक मेरे हाथ में आ गई, और अनजाने में ही एक जीवनी ने पूरी सोचने की प्रक्रिया को बदल दिया। और ये मैं उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ है। आज उस चीज़ को हम समझ सकते हैं। सिर्फ हम इस बात की चर्चा सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि ये चीज़ जब 6 साल की अवस्था में इन चीज़ों के संपर्क में आने पे हमें समझ तो पैदा नहीं, ये तो समझ नहीं कि हमने क्या चीज़ पढ़ ली, ये कितनी आवश्यक थी या कितनी नहीं थी, इस तरीके से नहीं सोच के करी थी। लेकिन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें अनजाने में भी समझ में आ जाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कम उम्र में आप अपने बच्चे को बड़े से बड़ी स्थिति में डाल सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा नोएडा के एक बच्चे ने जब चाँद पर जो लॉन्चिंग हुई है, उसके बारे में कितना अच्छा उस बच्चे ने जो है वो कितनी अच्छी तरीके से उन सारी चीज़ों को समझाया जो कि बड़े बड़े नहीं समझा सकते। उसने वो चांद के बारे में जितनी बातें जो विश्लेषण किया है, वो बहुत ही अच्छे ढंग से उसको विश्लेषित किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप किस चीज़ के संपर्क में क्यों, क्योंकि वो उन चीज़ों के संपर्क में है। उसके माता पिता उन चीज़ों से जुड़े हुए थे, इसलिए वो उन चीज़ों के स्पेस पे जाने की बातें करना, उसके बारे उसके प्रोग्रामों को देखना, उनको समझना। तो ये चीज़ें किसके संपर्क से आई 9 साल की एज में, क्योंकि वो उन चीज़ों के टच में, उसको पता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है स्पेस पे जा सकते हैं, कौन कौन स्पेस पे गया, स्पेस पे कैसे जाते हैं, स्पेस पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से ग्रह हैं, उन ग्रह में कौन से ग्रहों पर व्यक्ति पहुंच चुके हैं, कौन से ग्रह पर जाना अभी बाकी है। इन चीज़ों की जानकारी होना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन उस बच्चे ने 9 साल की स्थिति में वो काम कर दिया जो काम आप बड़े से बड़ी एज के व्यक्ति नहीं कर सकते। ये किसके कारण कर पाया कि उसकी चेतना जागृत है।